जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आज हम बात करेंगे दर्पण। दर्पण यानी आईना, शीशा। दर्पण ज्ञान, विश्वास, ये वो चीज़ें हैं जो हमें कभी टूटने नहीं देती। जैसे दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। हमारे मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हम किसी से कैसे भी बातें करें, कुछ भी करें, वो हमारा मन जानता है। पर जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं, शीशे के सामने खड़े होते हैं, तो हमारी आत्मा से सच्चाई ही निकलती है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं या सत्य बोल रहे हैं। आईना हमें अपने आप से पहचान करवाती है। आईना सिर्फ सुंदरता के प्रतीक नहीं है कि हम सामने खड़े हो जाएंगे तो हम कितना सुंदर दिखते हैं या बुरे दिखते हैं। आईना ये देखने के लिए तो होता ही है, पर आईना अगर सही मायने में आप देखेंगे तो उसमें आपकी अंतर आत्मा की झलक दिखाई देगी। जब आईने के सामने खड़े होंगे तो हमारी बढ़ती उम्र या ढलती उम्र तो दिखता ही है, पर उससे भी गहरी चीज़ें होती हैं कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। आईना हमें बताती है। कभी भी आप खड़े हो जाइए आईने के सामने, अपने आप को देखिए, अपने पिछली ज़िंदगी को देखिए और आईना से सवाल करिए, वो आपको बताएगा कि सत्य क्या है। जब कभी भी आप हरिद्वार जाएंगे, माँ गायत्री जहाँ पे हैं सद्बुद्धि की देवी, उसके दूसरे साइड में आईने लगे हुए हैं। वहाँ हर व्यक्ति अपना चेहरा देखता है, अपने आप को देखता है और फिर ये सोचता है कि मैं कौन हूँ। ये हर व्यक्ति के सवाल होना चाहिए जब भी आईने के सामने आप खड़े हो जाइए। दूसरी चीज़ आती है ज्ञान। अगर इंसान के पास ज्ञान है तो वो कभी टूटेगा नहीं, कभी हार नहीं मानेगा। वो अपने ज्ञान से हर परिस्थिति को संभाल लेगा। जिसके पास भी ज्ञान होगा, ज्ञान से हर चीज़ सुलझाई जा सकती है। तीसरी चीज़ आती है प्रेम। जिसके पास प्रेम होता है उसके अंदर नफ़रत नहीं होती। वो चाहकर भी किसी से नफ़रत नहीं कर सकता जिसके अंदर प्रेम होगा, क्योंकि वो किसी के अंदर नफ़रत भी होगा तो उसे भी वह प्रेम से ही देखेगा, भले ही सामने वाले के अंदर नफ़रत क्यों ना हो। अगर अपने अंदर नफ़रत नहीं है तो वो इंसान कभी भी किसी को भी बुरी नज़र से नहीं देखेगा, वो हमेशा प्रेम की नज़र से ही देखेगा। दूसरी उसके बाद आता है विश्वास। अगर इंसान के अंदर विश्वास होता है तो हर परिस्थिति में जी लेगा। वो कहीं से भी भगवान को ढूंढ लेगा। क्योंकि उसके अंदर एक विश्वास होता है कि हम विश्वास के सहारे ही काम कर रहे हैं। विश्वास है तभी आगे बढ़ रहे हैं। विश्वास के मतलब होता है भगवान। विश्वास जब होता है और ये हम सोचते कि हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, तो भगवान आके हमारी उंगलियों को पकड़ लेंगे और आगे की बढ़ाने के मार्गदर्शन और रास्ता भी दिखाएंगे जब विश्वास होगा। इसलिए विश्वास होना हर व्यक्ति के अंदर अति आवश्यक है। विश्वास होता है तभी तो इंसान किसी के ऊपर भरोसा करता है, और जिसके पास विश्वास होता है वो कभी टूटता नहीं है। कोई कितना भी उसे तोड़ने की प्रयास करे पर वो नहीं टूटेगा, क्योंकि उसके पास एक विश्वास होता है भगवान का, एक विश्वास होता है गुरु का। उसे हमेशा यही लगेगा कि गुरु हमारे हाथ पकड़ के रखे हैं
जैसे हम लोगों को विश्वास होता है कि गुरु हमारे साथ पल पल चल रहे हैं। गुरु ही तो हम लोगों को संभालते हैं, भगवान ही हम लोगों को संभालते हैं। जैसे किसी किसी के ज़िंदगी में देखिए, अचानक से कोई संकट आ जाती है, अचानक से कोई परिस्थिति बिगड़ जाती है, तो इंसान को चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा तो नज़र आता है। लगता है ना कि अब क्या होगा, क्योंकि उस वक्त हमारे पास ज्ञान नहीं होता है। फिर कहीं से एक किरण विश्वास की जागती है। वो कौन है? वो स्वयं भगवान है, वो स्वयं गुरुदेव हैं, जो आश्वासन दिलवाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, घबरा नहीं। वहाँ से फिर इंसान मजबूत हो जाता है। मजबूत वही होता है जिसके पास विश्वास होता है, जो विश्वास पर विश्वास करता है, अपने आप पर विश्वास करता है। वो व्यक्ति कभी नहीं टूटता और ना ही उसे कोई तोड़ सकता है। हाँ, कुछ पल के लिए वो दुखी ज़रूर हो सकता है, पर टूट नहीं सकता, क्योंकि उसका विश्वास अटूट है भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, जो भी उसके साथ खड़ा है, क्योंकि मार्गदर्शन गुरु ही दिखाते हैं। ज्ञान से ही हमारी सद्बुद्धि जागती है। इसलिए कभी भी इन चीज़ों से आप दूर मत होइए। इन चीज़ों को अपने जीवन में हमेशा आप उतारिए। दर्पण, ज्ञान, प्रेम, सत्य और विश्वास, जब ये चीज़ें आपके जीवन में आएंगी और रहेंगी, इनके सहारे जब आप चलना शुरू करेंगे, तो कभी भी आपको अंधेरा नहीं दिखाई देगा। जीवन के चाहे जिस भी परिस्थिति से आप गुजरेंगे, आप अपने आप को खरा ही पाएंगे, सोने की तरह, और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम भगवान या गुरु का हाथ पकड़ लेते हैं, तो हमें किसी इंसान की हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गुरु हमेशा अपने हाथ बढ़ा कर रखते हैं। हम ही देर करते हैं गुरु को हाथ पकड़ने के लिए। इसलिए मैं यही कहूँगी, आप सब भी इन चीज़ों पर विश्वास करिए, अटूट विश्वास करिए, और सद्बुद्धि, सद्ज्ञान की तरफ आगे बढ़िए। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।